कॉलेज शिक्षक संघ आज दीर्घ दिन पर बारंबार सरकार को लिखला पर आलोचना भारतवर्षर सर्वबृहत शिक्षक संगठन अखिल भारत विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षक सहित सरकार आलोचना करूना प्रतिवाद एवं अलग दाबी नहीं कि आज भुवनेश्वर एक प्रतिवाद कन्वेन्शन होता एवं मानव श्रृंखल होता से आमर अनेक दाबी थिला। मुख्य दाबी है जे सरकार आम सहित आलोचना करूँ शिक्षा संपर्क में शिक्षा नीति संपर्क में। द्वितीय कथा पुराणा पेंशन स्कीम लागू करा जाऊ, नुआ पेंशन स्कीम को उच्छेद करा जाऊ, एनपीएस को ओडिशा स्पेसिफिक रे जो नुआ जीआईए आछि ताकू उच्छेद करा जाऊ, पुराणा जीआईए चाकरी शर्तावली सह पेंशन सह ताकू लागू करा जाऊ एवं यूजीसी दरमाहार तार अभिवृद्धि करा जाऊ, परिव्याप्त करा जाऊ समस्त वर्गर शिक्षक मानक पई अतीतर चाकरी काल गणना करा जाऊ एवं ता सहित सरकारी बेसरकारी विश्वविद्यालय ओडिशार जो शिक्षक मान अछंती तांकर जो विभिन्न दाबी दुआ समस्या अछि दीर्घ वर्ष हेब से संपर्क में आलोचना हो पारना कि सरकार कौन कार्यानुष्ठान ना से आम बारंबार सरकार को निवेदन करूँ सरकार ए संपर्क में आलोचना करूँ संघ मान सहित एवं दाबी समाधान करूँ। तेणु ये वर्तमान हो नहीं, तेणु आगामी दिन में जदि सरकार न करती ताहले आमे पुणी व्यापक आंदोलन हम। आज से निष्पत्ति निगला। आज कन्वेन्शन रे 70 ऊर्ध्व लोक भारतवर्षर विभिन्न प्रांतर पंजाब हरियाणा केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश बेंगल बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ये प्राय समस्त राज्यों अनेक प्रतिनिधि आसिक पहुँचते एवं ता सहित आम विभिन्न छात्र संगठन श्रमिक संगठन सामाजिक संगठन समस्त को आज निमंत्रित करूँ। समस्ते आई फैक्टर यथार्थ दाबी प्रति समर्थन जणाइथिले एवं ओडिशार समस्त शिक्षक संगठन प्राय एथिरे जोग देइथिले एवं आमर जो दाबी गुड़िक न्याय्य दाबी अच्छी सर्वभारतीय स्तर में जे एमफिल पीएचडी इंक्रीमेंट पुणी थे पुनः उपस्थापित करा जाऊ, ता सहित जो ड्राफ्ट यूजीसी रेगुलेशन 2025 ताकू उच्छेद करा जाऊ, ता सहित जो एसोसिएट प्रोफेसर प्रोफेसर पदोन्नति पीएचडी और एमफिल लिंक करिसेंती पीएचडी ताकू उच्छेद करा जाऊ। ये समस्त दाबी गुड़िक नहीं आज पर्याप्त आलोचना होता एवं आमे शेष विभिन्न दाबी गुड़िक रिजोल्यूशन पास करूँ एवं सरकार को निवेदन करूँ आगामी दिन में सरकार आलोचना माध्यम ये शिक्षक मान समस्यार समाधान करूँ। यहाँ केवल शिक्षक मान दाबी नुहे, भारतवर्ष एक सरकारी प्रायोजित गणतांत्रिक शिक्षा व्यवस्था प्रतिष्ठा करने आमर लक्ष्य एवं से सरकार जीडीपी 10% भाग शिक्षा उपरे खर्च कर। ह्यूमन चेन था ये फुक्टो के नेतृत्व में, जिसको सारी पॉलिटिकल पार्टियां, ट्रेड यूनियंस, स्टूडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस और सारे शिक्षक संगठन उसको सपोर्ट कर रहे थे। हम लोगों ने ह्यूमन चेन बनाया और ह्यूमन चेन में अपने डिमांड्स को हाईलाइट किया और उसके बाद सारी बातें रखी कि क्यों हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि एनईपी जो लाया गया वह तब लाया गया जब कोरोना समय था, पार्लियामेंट में उसको पास नहीं कराया गया, कैबिनेट डिसीजन से लाया गया, असेंबली में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया। जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद थे, लोग घरों में बंद थे, उस समय लागू किया गया। हम लोग करें कि वार्ता करो, जब भी कोई एजुकेशन पॉलिसी आती है शिक्षक संगठनों से, छात्र संगठनों से, बुद्धिजीवी संगठनों से वार्ता होती है और उसमें ज़रूरी सहमति बनने के बाद उसको लागू किया जाए। सरकार एक तरफा किए जा रही है। हम लोग बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार वार्ता के लिए तैयार नहीं। उनको लगता है कि हम उनकी बात नहीं मान सकते क्योंकि एक खास आइडियोलॉजी के साथ वो उसको लागू कर रहे हैं। और हम लोग मानते हैं कि यह जो शिक्षा नीति बनी है वह इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारे सामाजिक संस्कृति के खिलाफ है। यह सांप्रदायिकता को बढ़ाया देता है। जो साइंटिफिक टेम्पर था हमारे एजुकेशन में उसको ख़त्म कर रहा है और आने वाले दिनों में यह समाज को, देश को बांटने वाली नीति होगी। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। चूँकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसमें सारे लोग शामिल हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब के लिए एजुकेशन चाहिए। ये सरकार चाहती है कि एजुकेशन को इतना महंगा करे, कॉरपोरेट के हाथ में डाल दे ताकि केवल पैसे वालों को एजुकेशन मिले, गरीब को एजुकेशन मिले। दो वर्ग तैयार हो रहा है इस देश के अंदर इस एजुकेशन पॉलिसी से। और एजुकेशन पॉलिसी थोड़ा प्रोडक्टिव होना चाहिए।
आने वाले नौजवानों को उन डिग्रियों से रोज़गार भी मिलनी चाहिए। रोज़गार नहीं मिल रहा, रोज़गार एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। आप जौन है आईआईटीज़ में, आईआईएम में और बड़े बड़े जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, उसका इतना फीस हो गया है कि कोई गरीब आदमी साहस नहीं कर सकता है उसमें एडमिशन के लिए। सर जो अभिभावक है हाँ वो लोग क्यों नहीं शोर उठाते हैं? जी पहला क्वेश्चन वो लोग। हाँ हमारा साथ भी अभिभावक है। देखिए हम लोग पूरे देश स्तर पर और उड़ीसा में भी है जॉइंट फोरम फॉर मूवमेंट ऑन एजुकेशन, उसमें अभिभावक अगर इतना ही जागरूक यह देश होता तो शायद यह इम्प्लीमेंट नहीं होता और यह सरकार नहीं होती। और उसी अभियान में हम लोग लगे हुए हैं। हम जानते हैं कि ये सरकार रहेगी तो यही पॉलिसी लागू करेगी, क्योंकि उनकी एक खास विचारधारा है, उसी आधार पर वो चलेंगे। लेकिन हम एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं समाज में। आज जिस तरह से यह प्रोटेस्ट कन्वेंशन हुआ है, वह सारे लोगों को, कि केवल यह शिक्षकों का सवाल नहीं है, यह छात्रों का सवाल नहीं है, यह समाज के हर एक वर्ग का सवाल है कि यह एजुकेशन पॉलिसी विड्रॉ होनी चाहिए हर हालत में, हर हाल में।